सम काइंड ऑफ फेट कहानी की शुरुआत एक लिंकन नाम के लड़के से होती है जिसके आसपास जितने भी लोग थे वो उसे परेशान किया करते थे। और इसी तरह एक दिन जब लिंकन अपने स्कूल में होता है तब उसे परेशान करने के लिए उसका एक क्लासमेट आता है। ये क्लासमेट लिंकन को कई सालों से बुली करते आ रहा था, लेकिन इस बार लिंकन का पारा हाई हो चुका था, इसलिए वो गुस्से में उस क्लासमेट पर फोर्क से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़के की एक आंख खराब हो जाती है। और तब लिंकन को उसके पनिशमेंट के तौर पर कैलिफोर्निया के एक सुनसान डिजर्ट के बीचों बीच एक रिफॉर्म स्कूल में भेज दिया जाता है। यहाँ लिंकन को माइंड आई एकेडमी नाम के सोशल ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ता है, जिसके लीडर का नाम जेड होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ उस एकेडमी में लिंकन के जैसे कई और लोग भी शामिल थे जिन्होंने अपने पास्ट में छोटे मोटे क्राइम किए थे। अब इसी दौरान लिंकन की मुलाकात आइजैक नाम के लड़के से होती है जो आगे चलकर लिंकन का रूममेट बनता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की लिंकन को अपना फोन सबमिट करने को कहती है, जो कि उस एकेडमी का रूल होता है। यहाँ लिंकन अपने फोन को गुस्से में जमीन पर फेंक देता है क्योंकि लिंकन यहाँ आकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। खैर अब अगले सीन में लिंकन और आइजैक में बातचीत होती है। तभी आइजैक बताता है कि उसने इलीगली गलत वेबसाइट पर वर्क किया था, इसलिए उसे यहाँ आना पड़ा था, जो कि एक छोटा सा क्राइम था। इसके बाद हम लिंकन और आइजैक को डिनर करते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैथलीन था। वो लगातार लिंकन को देख रही थी, जिससे पता चलता है कि कैथलीन लिंकन से थोड़ी अट्रैक्टेड थी। अब मौके का फायदा उठाकर वो लिंकन के सामने बैठ जाती है और उससे बात करने लगती है। वो लिंकन को बताती है कि उसने उसके हिस्ट्री के बारे में रिफॉर्म स्कूल के बाकी लोगों से काफी कुछ सुना है। वहीं लिंकन भी कंफ्यूज था कि आखिर वो उससे क्या चाहती है। तभी आइजैक भी वहां जाता है और कैथलीन वहां से चली जाती है। खैर अब अगले सीन में हम लीडर जेड को देखते हैं जो लिंकन से उसके बारे में बताने को बोलता है, लेकिन लिंकन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था, इसलिए वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। फिर कुछ समय बाद लिंकन की मुलाकात विलियम नाम के लड़के से होती है जो खुद उस रिफॉर्म स्कूल में रहकर दूसरे बच्चों को बुली किया करता है, और अब इस बार उसका टारगेट लिंकन था। यहाँ विलियम को समझ आ जाता है कि लिंकन उसके बुली के लिए सही चॉइस होने वाला था, जिसके कुछ दिनों बाद विलियम फिर से लिंकन को बुली करने आता है और इस बार उसके साथ उसके फ्रेंड भी शामिल होते हैं। यहाँ लिंकन फिर से पहली वाली गलती ना करके वहाँ से भाग जाना ही सही समझता है, जिस पर विलियम और उसके दोस्त लिंकन को फिर से बुली करने का प्लान बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिंकन विलियम और उसके दोस्तों से अपनी जान बचाते हुए बाहर निकल आया था। तब उसकी मुलाकात फिर से कैथलीन से होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैथलीन एक मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी और उसे भी अपने एक पास्ट की वजह से रिफॉर्म स्कूल में भेजा था। खैर यहाँ उन दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और रात के वक्त लिंकन उससे मिलने के लिए उसके रूम में पहुंचता है और यहाँ वो ही होता है जो हम ऑडियंस को लगता है। उन दोनों के बीच में किस होता है। अब लिंकन को भी उससे प्यार हो चुका था और उन दोनों की रिलेशन वाली बात पूरे स्कूल में फैल जाती है, और जब ये खबर विलियम और उसके दोस्तों को पता चलती है तब वो लिंकन को उसकी गर्लफ्रेंड के सामने बेइज्जत करने का प्लान बनाती हैं। वो लिंकन को अकेले में घेर कर उसके कपड़े उतार कर पिक लेने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ लिंकन विलियम को अपने मुक्के से जवाब देता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। वहीं विलियम और उसके साथी उसका पीछा करने का ट्राई करते हैं, पर विलियम चुपके से स्कूल के बेसमेंट तक पहुँच जाता है। यहाँ लिंकन विलियम और उसके साथियों से काफी डर चुका था, इसलिए वो डरते हुए उन सभी को बुरा भला कहने लगता है। यहाँ तक वो ये भी सोचता है कि विलियम और उसे परेशान करने वाले सभी लोग मर जाएं, लेकिन लिंकन को ये नहीं पता था कि उसकी ये बात जल्द ही सही साबित होने वाली थी, क्योंकि लिंकन को रोता देख उसे एक लड़की की आवाज आती है। वो लिंकन को बताती है कि वो उसके लिए सभी पुलिस को मार देगी। यहाँ लिंकन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो बेसमेंट से निकल जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी रात के समय विलियम अपने गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है। वो कोई और नहीं बल्कि उस स्कूल की एक टीचर होती है। खैर अपने काम को कंप्लीट करके विलियम वहां से रवाना हो जाता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने कोई चीज दिखाई देती है, जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सुबह उसी टीचर को विलियम की लाश मिलती है, जिसे देखकर लग रहा था कि विलियम ने खुद सुसाइड किया था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उसके हाथ पे ब्लेड से लिखी हुई वर्ड बुली थे। यहाँ सभी को लगता है कि विलियम को अपने बुली वाले काम से काफी रिग्रेट था, इसलिए उसने अपनी जान ले ली। वहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पुलिस वाला भी आता है जो इस रिजल्ट पर आता है कि
कि विलियम ने खुद सुसाइड किया है, लेकिन यहाँ पर यह भी चांसेस थे कि किसी ने विलियम की जान ली है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने कभी न कभी क्राइम्स किए हुए थे और वो सभी कहीं न कहीं इस घटना को अंजाम दे सकते थे। खैर अगले सीन में हम लिंकन और कैथलीन को एक साथ देखते हैं। यहाँ लिंकन विलियम के मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था, क्योंकि अगर वो ना होता तो आज विलियम को किसी बात का रिग्रेट ना होता और वो जिंदा होता। लेकिन कैथलीन उसे समझाती है कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और साथ में ये भी सजेशन देती है कि शायद विलियम ने सुसाइड ना करके उसका किसी ने मर्डर किया हो। यहाँ लिंकन को भी ऐसा कुछ लग रहा था, क्योंकि उसे अब उस लड़की की झलक भी दिखने लगी थी जिसने विलियम का खून किया था। तभी लिंकन को लीडर जेट के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ जेट को मालूम पड़ चुका था कि विलियम की आखिरी बार दुश्मनी लिंकन से हुई थी। यहाँ वो लिंकन से पूछते हैं कि आखिर उसे विलियम के मरने के बाद कैसा लग रहा है। यहाँ जेट साफ साफ लिंकन को टारगेट कर रहा था। तभी लिंकन को इस बात पर गुस्सा आता है और वो जेट को कुछ भी बोलने से मना कर देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम लिंकन को कैथलीन के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जिसके बाद लिंकन वॉशरूम में पहुंचता है, जहां वो अपने सामने की दीवार को देखकर चौंक जाता है। वो देखता है कि सामने के दीवार पर लिखा हुआ था कि उसने ये सब उसके लिए किया था। अब नीचे उस लड़की का नाम भी लिखा था जिसने ये सब किया था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मोइरा थी, जो रिफॉर्म स्कूल की एक्स स्टूडेंट रह चुकी थी, लेकिन एक दिन उसने अपने बुली होने की वजह से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था। खैर अब लिंकन को समझ आ गया था कि वो लड़की एक घोस्ट थी। वहीं दूसरी तरफ हम विलियम के दोस्त को देखते हैं, जो उसके साथ बुली वाला काम किया करता था। अब वो अकेले ही फार्म में काम कर रहा था। तभी मोइरा उसके सामने आ जाती है। अब विलियम की तरह आज उस दोस्त की भी बारी थी। यहाँ मोइरा अपने हाथों पे ब्लेड से वार करती है, लेकिन उसका इफेक्ट उस दोस्त को होता है, जिसकी वजह से वो काफी बुरी हालत में आ जाता है। तभी वहाँ पर लिंकन भी आ जाता है और जैसे वो मोइरा को सामने देखता है, तब वो मोइरा को ऐसा ना करने का कहता है, लेकिन मोइरा उसे बताती है कि उसने ही बेसमेंट में विश किया था कि उसके सभी बुली मर जाएं, इसलिए वो उसकी इच्छा को पूरी कर रही है। यहाँ लिंकन उसे फिर भी रोकने की कोशिश करता है, पर मोइरा अपने गले पर ब्लेड रगड़ लेती है, जिससे उस दोस्त की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब क्राइम वाली जगह पर पुलिस वाले पहुंचते हैं, तब कैथलीन को पता चलता है कि लिंकन को वहां पर लास्ट बार देखा गया था, इसलिए वो लिंकन से उसे सब कुछ सच बताने का कहती है और वो ऐसा करता भी है। लेकिन कैथलीन को उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और इसी दौरान कैथलीन भी अपने पास्ट से पर्दा हटाती है। वो बताती है कि उसने अपने पास्ट में खुद भी किसी को बुली किया था, जहां उसने एक लड़की को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया था। अब ये जानकर लिंकन उससे नाखुश होता है और वो उसे वहां छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद वो फिर से मोइरा से आखिरी बार मिलने का डिसाइड करता है। लेकिन कैथलीन उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो खुद उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ लिंकन मोइरा को यह सब करने से मना करता है और आखिर में वो उसे ये भी बताता है कि वो अब उसका साथ नहीं दे सकता, जिससे मोइरा परेशान होकर रोने लगती है। वहीं ये सब चुपके से कैथलीन देख रही होती है, जिसके बाद वो मोइरा के साथ जुड़ जाती है। अब वो मोइरा के साथ उसका बदला लेने में मदद करने लगती है। यहाँ मोइरा सबसे पहले उस इंस्पेक्टर को खत्म करती है, जिसके बाद वो सीधे जेड के पास पहुंचती है। यहाँ जेड मोइरा का क्लासमेट था, जिसकी वजह से मोइरा ने परेशान होकर सुसाइड किया था। अब वो उसे खत्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रॉस भी मोइरा के सुसाइड में शामिल था, इसलिए कैथलीन की मदद से मोइरा रॉस के कार को पंक्चर कर देती है और मौका पाकर उसे भी खत्म करने का ट्राई करती है, पर रॉस अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल हो जाता है। जिसके बाद वो लिंकन और आइजैक के पास पहुंच जाता है। यहाँ आइजैक को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। तभी मोइरा भी वहां आ जाती है और वो रॉस के साथ साथ आइजैक को भी मार देती है। यहाँ लिंकन अपने दोस्त को मरा देख काफी दुखी होता है और अब वो मोइरा को कैसे भी करके मारने का डिसाइड करता है। वो जानता था कि उसके शरीर पर वार करने से मोइरा को भी इफेक्ट होता है, क्योंकि कहीं न कहीं उन दोनों में कनेक्शन होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विलियम की गर्लफ्रेंड को शक होता है कि लिंकन ही विलियम और बाकी लोगों के मर्डर में शामिल था, इसलिए वो उसे रस्सी से बांध देती है। वहीं दूसरी तरफ कैथलीन देखती है कि मोइरा अब एक इनोसेंट लड़की को टॉर्चर कर रही थी, इसलिए वो मोइरा को उस लड़की के साथ कुछ भी करने से मना करती है। वो मोइरा को समझाती है कि इस लड़की ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है
जो दूसरे बाकी लोगों ने किया था। वहीं मोयरा अपने इस खून के खेल में घुस चुकी थी। वो कैथलीन के बातों को इग्नोर करती है, जिस पर कैथलीन उसे साफ साफ बता देती है कि वो अब उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देगी। और ये सुनकर मोयरा कैथलीन को समझाती है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है और वो कैथलीन को उसे ना छोड़कर जाने को बोलती है, पर कैथलीन ऐसा करने से मना कर देती है। तभी उनकी आवाज विलियम की गर्लफ्रेंड को सुनाई देती है और वो उन दोनों के बीचों बीच आ खड़ी होती है। अब तक उसको ये लग रहा था कि उन सब मर्डर्स में लिंकन का हाथ था, लेकिन मोयरा को सामने देख वो सब कुछ समझ जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो मोयरा के सुसाइड के वक्त उसी के साथ रहा करती थी और मोयरा ने उन बुली से बचाने के लिए उससे हेल्प भी मांगी थी, लेकिन वो भी बाकियों की तरह निकलती है और वो मोयरा को सुसाइड करने देती है। अब इसी दौरान कैथलीन मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद वो लिंकन को दूसरे कमरे में रस्सी से बंधा हुआ पाती है। वो उसे जल्दी उस रस्सी से आजाद करती है और यहाँ वो दोनों अब एक साथ मिलकर मोयरा को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ मोयरा विलियम की गर्लफ्रेंड को मारकर उससे बदला ले लेती है और वो इस बार उन सभी को खत्म कर देना चाहती थी जो उस वक्त वहाँ पर थे। मोयरा से बचते हुए लिंकन और कैथलीन बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी टक्कर मोयरा से होती है, लेकिन मोयरा उन दोनों पर भारी पड़ने लगती है और यहाँ तक लिंकन और कैथलीन बुरी तरह से घायल हो जाती हैं। वहीं अब कोई चारा न दिखने पर लिंकन अपने आप को पेट्रोल से जला लेता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो मर जाएगा तब मोयरा भी उसके साथ मारी जाएगी। यहाँ मोयरा लिंकन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब बहुत देर हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि लिंकन के साथ साथ मोयरा भी मर जाती है। इतना सब होने के बाद आखिर में कैथलीन लिंकन को मरा देखकर काफी दुखी होती है और हमें पता चलता है कि वो बस इकलौती स्टूडेंट थी जो उस जगह पर जिंदा बची थी। इसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में एक टीनेज गर्ल को देखते हैं जिसे कुछ लोगों ने बुली किया हुआ था। अब वो लिंकन की तरह उन बुली से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो लिंकन की तरह विश करती है, जिसके बाद हम मोयरा को जिंदा वापस आते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।